दोस्तों नमस्कार। बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ दोस्तों, पांच पीरों में जो सम्मिलित थे उनमें बाबा रामदेव भी एक अनोखा जिनका किरदार था। इसीलिए कहते हैं कि पिछम दरास्यूं पीर जी पधारा। दोस्तों पीर जी पधारे आज लोसल की इस धरती पर पधारे हैं। लोसल की बाबा परमानंद की इस तपोभूमि पर बाबा रामदेव का आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मेला सजाया जा रहा था और ये लगातार यहाँ पर बाबा के भक्त सुबह से लेकर शाम तक, कल जब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर आज एकादशी है और इस एकादशी में लगातार दुकानें इस तरह से सजाई गई है, लगातार लोग आ रहे थे। क्या बाबा रामदेव के पीछे का इतिहास है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से वही इस बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। बाबा जो इनकी जन्मस्थली है वो उंडू काश्मीर गांव सिव तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर में पड़ता है। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और माता मैणा दे थी। हालांकि इसीलिए दोस्तों एक गीत भी गाया जाता है कि अजमल जी रा जाया मैणा देरा लाल और नेतल रा भरतार। नेतल दे इनकी पत्नी थी दोस्तों, जो अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट के दले सिंह शोड़ा की पत्नी थी और कहते हैं कि ये अपंग थी। दोस्तों ऐसा महापुरुष ही कर सकते हैं, चमत्कारिक रूप दिखाने वाला किस चीज की कमी थी, मगर एक अपंग महिला से शादी कर समाज में एक ऐसा संदेश दिया कि आप उन लोगों से छुआछूत नहीं कर सकते, अछूत नहीं समझ सकते। मैं उसी चीज के बारे में और इसीलिए चेती लिखते हैं लोग दोस्तों कि दीन बंधु कृपा करो मोर हरो संताप, स्वामी तीनों लोक के हरो कलेश अरुपाप। बाल रूप अजमल के धारा बनकर पुत्र सभी दुगटारा, दुखियों के तुम हो रखवाले लागत आप उन्हीं को प्यारा। ये इनके बारे में दोस्तों लोगों के द्वारा चेती गाई जाती है, कही जाती है, पढ़ी जाती है। दोस्तों मैं जिस बारे में जिक्र कर रहा था, अलग अलग निकनेम से, उपनामों से इनको जाना जाता है। बाबा रामदेव का ये भव्य मेला आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोसल की इस पावन धरा पर उनके भक्त अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ दिन में थी, लेकिन अब शाम का समय है, दुकानें और इनके भक्त भी हैं वो लगातार अब घर की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं उन निकनामों की आपके बारे में चर्चा कर रहा था। मान लीजिए सबसे पहला रामसा पीर है, रूनी चेरा धनी है, उसके बाद पीरों का पीर है और उसके बाद सांप्रदायिक सद्भावना के धनी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये नाम कहाँ से आए, कहाँ इसके पीछे का क्या इतिहास है? दोस्तों सबसे पहले मैं रामसा पीर के बारे में, क्यों उनको रामसा पीर कहा जाता है? दोस्तों कहते हैं कि पंच पीर, पंच पिंपली, मक्का से जो आए हुए थे पांच पीर, उन पांच पीरों के चमत्कार और बाबा के चमत्कारों की वजह से ही इनको पंच पिंपली जो स्थान रामदेवरा में पड़ता है, कहते हैं कि जब पीरों के साथ में बाबा ने भोजन के लिए उनको न्योता दिया था तो पीरों ने कहा था कि मक्का के अंदर जो बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन हमारे हैं, उन्हीं पात्रों में हमारे जो व्यक्तिगत पात्र हैं हम उन्हीं में खाना खाते हैं, इसके अलावा हम खाना खाते नहीं हैं, और वो चांदी के पात्र हैं। तो उन्होंने कहा, हवा में हाथ लहराया और मानो उड़ते हुए वो पात्र बाबा के हाथों में आ गए थे। और इसीलिए वो चमत्कारिक जो हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे थे वो यही भावना है दोस्तों। समस्त जाति के लोग बाबा क्यों इतने फेमस हैं, क्यों इतने आसपास के लोगों के इष्ट देव बने हुए? आसपास के लोग नहीं दोस्तों, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के अंदर भी बाबा को लोग बड़ी शिद्दत और श्रद्धा से लोग मानते आए हैं। मैं आपको इसीलिए बता रहा था, आज जब नफरतों को लोग अपने ही पास में हर दर्रे पर नफरत की बेड़ियों को मिटाने की जरूरत है दोस्तों, और मोहब्बत के चर्चे बाजारों में नहीं हर गली मोहल्लों में फैलाने की बात आज लोग कर रहे हैं। नमस्कार, इसी बीच हमारे साथ लकी है। हम लकी से पूछना चाहेंगे बाबा के इस मेले में आकर उसको कैसा लगा? कैसा लगा लकी? बाबा हमारे और बाबा से बढ़िया है और बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कितने बजे आया था यहाँ, सच सच बताना? हम तो सुबह आए थे और अभी लगातार यहीं पर है, आनंद ले रहा है। आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लकी हमारे साथ में दोस्तों कह रहा है कि हम बाबा के, बाबा हमारा। दोस्तों हम कह रहे थे कि जो विश्व प्रसिद्ध 24 पर्चे थे, हालांकि बाबा ने तीसरा पर्चा वही मोहब्बत वाला फैलाया है दोस्तों। पंच पीरों को जिनकी समाधि रामदेवरा में बनी हुई है और उन्हीं पंच पीरों के साथ में 3 और समाधियां दोस्तों रामदेवरा में, रूणीचा जैसलमेर की धरती पर। बड़ा रामदेवरा जैसलमेर में है लेकिन बड़ा रामदेवरा गुजरात की धरती पर है दोस्तों। तो उनमें 3 समाधियों के अंदर सबसे पहले रामदेव जी के, उसके बाद इनकी माता मैणा देव और दादा रणसी की समाधि वहां पर बनी हुई है दोस्तों। मैं और बता रहा था कि इनकी 2 बहनें थी, एक थी लासा, दूसरी थी सुगना। एक मुंह बोली बहन थी डालीबाई, जो
मेघवंश समुदाय से थी और धर्म बहन थी। कहते हैं कि डाली पर मिली थी, लेकिन इतिहासकार डाली पर बताते हैं, लेकिन आप अपने तर्क का यूज कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जब बाल्यावस्था में थे तो मलिनाथ जी ने वही तेरा तुंगा भाग गया माले सलखानी, मालवा सुल्तान निजामुद्दीन और फिरोज तुगलक 13 दलों के जो सेना थी उसको, लेकिन हम वहां पर नहीं जाना चाहेंगे। उनका मेला भी बार तिलवाड़ा में भरता है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, लेकिन यह ज्यादा हो जाएगा। हम रामदेव जी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि सुनो राम सा पीर बाई सुगनारा वीर, ये संगीत भी चलता है दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से। लोग राजस्थान में बड़े चाव से इसको सुनते हैं। और सुगना जो इनकी बहन थी, लोग कहते हैं कि दोस्तों पुंगलगढ़ के जो पुंगलगढ़ के ही पढ़ियार राव विजय सिंह के साथ इनकी शादी हुई थी और भाई भी थे दोस्तों विरमदेव। कहते हैं कि अवतरित रूप है दोस्तों, क्योंकि रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं, इनके भाई विरमदेव जी झूले के अंदर ही अवतार इन्होंने लिया था। तो बलराम के जो अवतार थे उसके बाद ये कृष्ण के अवतार थे, इसीलिए जो मुस्लिम है समुदाय के लोग वो राम सा पीर कहते हैं, हिंदू लोग इनको कृष्ण के अवतार मानते हैं। और आज हम उसी धरा पर है दोस्तों। ये मेला लगातार रात्रि लगभग 12 से 1 बजे तक यहाँ पर लोग आ रहे हैं। दुकानें बेहतरीन तरीके से खिलौना हो, लोगों के साथ में भोजन देना हो, झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। लोग लगातार यहाँ पर अब भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ, ये जन सैलाब मानो उमंग उत्साह के साथ यहाँ पर भरा पड़ा है। समुच्चा बाबा रामदेव की धरा यहाँ पर है। लोसल की इस पावन धरा पर हम आज घूम रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, इस तरह से आप जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी मैं हृदय के अंतर्मन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों कहते हैं कि जब धरती के ऊपर अधर्म पाप बढ़ जाता है, अहिंसा बढ़ जाती है, शासन कुशासन में बदल जाता है, तब ईश्वर के रूप में, ईश्वर देवीय रूप में धरती पर प्रकट होते हैं और जनता का कल्याण करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। उसी रूप में ये अवतरित हुए थे और लोगों का कल्याण करने के लिए, अपनी जनता का कल्याण करने के लिए, समुच्चय आतंक से समूल विनाश करने के लिए बाबा रामदेव अवतरित हुए थे। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज की। ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। मंदिर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि मंदिर में अलग अलग इनका जो प्रतीक चिन्ह है। हालांकि इन्होंने दोस्तों मूर्ति पूजा के साथ जाति प्रथा, तीर्थ यात्रा इन लोगों ने रोक लगाई थी, लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, जिसने रोक लगाई उसी के पगले पूजे जाते हैं, उसी की पूजा की जाती है। बाबा राम जी के प्रतीक चिन्ह है पगलिया, और जो ध्वजा लगी हुई है देख रहे हैं आप, ऊपर के ऊपर लाल रंग, उसके बाद सफेद रंग, उसके बाद पीला रंग, फिर नीला रंग, इस तरह से इनकी ध्वजा है। और ये बाबा रामदेव का मुख्य मंदिर है। पुजारी श्री मांगीलाल जी सैनी, सुपुत्र श्री महात्मन परशुराम जी सैनी, सौजन्य से बाबा रामदेव सेवा समिति लोसल सीकर में ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों। हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं सच का सामना, मीडिया न्यूज कंपनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना, लोसल की इस पावन धरा पर। नमस्कार दोस्तों, इस तरह से हम बाबा के भक्तों से भी मिलने का प्रयास करें। भाई साहब क्या नाम है? नमस्कार। मोहित शर्मा। नमस्कार। क्या नाम है? मोहित शर्मा। मोहित भाई क्या किस तरह से सुबह आए थे या अभी आए हैं? नहीं भाई, मैं अभी आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पर मैं मेले को देखा तो यहाँ पर भक्तजनों की बहुत ही अच्छी मात्रा में आए हैं और यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम मन को शांत फील हो रहा है। बाबा रामदेव जी का मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है, अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन है और देखिए आप किलोमीटर तक यहाँ पर बहुत ही लाइन लगी हुई है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सभी भक्तजन यहाँ पर आए, दर्शन करें। क्या आप पक्के भक्त हैं? हाँ जी, हम तो भगत ही, हम सब भगत ही। बेहतरीन भक्त है क्या? मुझे बताओ। हाँ भक्त है। चलो मुझे बताओ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उंडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, रामदेव जी महाराज का। और इनकी बहन का नाम डाली बाई था और इन्होंने हाँ सुगना भी इनकी बहन का नाम था। और इन्होंने समाधि ली थी और इन्होंने भैरू राक्षस का वध भी किया था। और इन्होंने ये लोक देवता है हमारे, और इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य के समाज में रहकर इनसे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि भगवान बालाजी महाराज की और सबकी कृपा आप सभी पर बने रहे, रामादेव जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई। और दोस्तों इस समय हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये मीडिया न्यूज आप देख रहे हैं, मीडिया न्यूज कंपनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना, लोसल की पावन धरा से हम धीरे धीरे, ये जो है ये बैरगेडिंग का दरिया है यहाँ पर दोस्तों, और यहीं से बाबा के दर तक प्रवेश किया जाता है। मैं आपको अलग अलग बता ही रहा हूँ दोस्तों क्या क्या यहाँ पर है। इस तरह से भक्तों की कतारें लगातार बनी हुई हैं, आ रहे हैं। बाबा की जो चरण पादुकाएं हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। लगातार लोग यहाँ पर भक्त उनके आ रहे हैं। और हम आप भी बोलिए, क्या कैसा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। नन्हे बच्चे बालक यहाँ पर हैं
थोड़े उत्साहित है मेले को लगकर। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और इस एकादशी को बाबा का भव्य मेला लोसल की इस पावन धरा पर लगता है। लोसल ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ समुचे राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ तक बाबा को लोग इष्ट देव मानते हैं। जब कहते हैं कि रूणी चारा धाना, दोस्तों कहते हैं कि जब पोखरण बाल्यावस्था में मल्लिनाथ जी ने इनको पोखरण इनको दिया था, तो उसी पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दिया था और दहेज में देने के बाद ये स्वयं रुणीचा पधार चुके थे और रुणीचा को ही अपनी कर्मस्थली इन्होंने बनाया था। इस तरह से आरती हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं आरती का वक्त है ये और हम यहाँ पर लगातार देख